उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कभी एक शेर कहा था, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी अगर सामने तोप भी खड़ी हो तो घबराने की जरूरत नहीं, बस एक अखबार निकाल लो, वही काफी है। सोचिए, कलम और कागज का एक टुकड़ा इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसे तोप के मुकाबिल खड़ा किया जा सके। यही वो सवाल है जो हमें ले जाता है करीब 400 साल पीछे, उस दौर में जहां से शुरू होती है दुनिया के पहले अखबार की कहानी। एक जमाना था जब राजा महाराजा तलवार के दम पर राज करते थे और तोपों की गड़गड़ाहट से बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। मगर वक्त ने करवट ली और इंसान ने एक ऐसा हथियार गढ़ लिया जिसकी आवाज तोप से भी तेज निकली। न बारूद की जरूरत, न फौलाद की, बस स्याही और कागज का एक टुकड़ा। यही वो हथियार था जिसने आगे चलकर सल्तनत हिला दी, सच को जुबान दी, झूठ के महलों की नींव खोद डाली। यही वो हथियार था जिसे दुनिया ने बाद में एक नाम दिया, अखबार। सोचिए, आज अगर सुबह उठकर आपके हाथ में अखबार ना हो, मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन ना बजे, टीवी पर कोई खबर ना चले, तो दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? आज जो खबर पल भर में आपकी मुट्ठी में आ जाती है, कभी उसी खबर को एक गांव से दूसरे गांव या फिर शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। और फिर एक दिन यूरोप की धरती पर एक इंसान ने ठान लिया कि वो खबरों को हाथ की मुट्ठी से निकालकर हजारों हाथों तक पहुंचाएगा। कौन था वो इंसान? किस शहर में उसने ये अलख जगाई और आखिर क्यों उसने अपनी कलम को हाथ से लिखने की मेहनत से आजाद कर छापे खाने की मशीन के हवाले कर दिया? आइए चलते हैं करीब 400 साल पीछे, उस दौर में जहां से शुरू होती है दुनिया के पहले अखबार की कहानी। करीब 400 साल पहले यूरोप में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने खबरों को सीमित लोगों के हाथों से निकालकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। ये कहानी है स्ट्रासबर्ग शहर के रहने वाले योहान कैरोलुस की, जिन्होंने साल 1605 में दुनिया के पहले प्रिंटेड अखबार के प्रकाशन की शुरुआत की। लेकिन इस कहानी का दिलचस्प हिस्सा ये है कि कैरोलुस ने शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से नहीं की थी। इससे पहले वो खुद हाथ से खबरें लिखा करते थे। अलग अलग देशों और जगहों से महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जुटाई जाती थी और फिर उसे लिखकर तैयार किया जाता था। उस समय खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का यही एक महत्वपूर्ण तरीका था। लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी थी। एक खबर की कई प्रतियां तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगती थी, इसलिए खबरें सीमित लोगों तक ही पहुंच पाती थी। अब कल्पना कीजिए कि कोई महत्वपूर्ण खबर आई है और उसे सैकड़ों लोगों तक पहुंचाना है। आज की तरह एक क्लिक करके उसे हजारों लोगों तक भेजना संभव नहीं था। हर कॉपी को हाथ से तैयार करना पड़ता था। जाहिर है ये काम न सिर्फ धीमा था बल्कि इसमें काफी मेहनत भी लगती थी। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस ने समाचारों की दुनिया के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। यूरोप के स्ट्रासबर्ग शहर में योहान कैरोलुस ने दुनिया के पहले प्रिंटेड अखबार के प्रकाशन की शुरुआत की। जब उन्हें प्रिंटिंग प्रेस मिली तो उन्होंने खबरों को एक ऐसी कॉपी में छापना शुरू कर दिया। इससे एक ही खबर को एक साथ कई लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। यहीं से हर हफ्ते अखबार छपने लगे और बांटने की व्यवस्था शुरू हुई। शुरुआत में ये अखबार साप्ताहिक आधार पर ही छपा करता था, रोज नहीं। जैसे ही आप अखबार शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा कागज का पन्ना जिसके फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी सुर्खियां हो, रंगीन तस्वीरें हो, खेल का पन्ना अलग हो, मनोरंजन और बॉलीवुड की खबर अलग हो। लेकिन अगर आप 1605 में योहान कैरोलुस का पहला अखबार देखते हैं तो शायद आप उसे पहचान भी नहीं पाते। उस समय का ये अखबार आज के अखबार से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। वो असल में एक किताब के आकार की समाचार पुस्तिका हुआ करती थी। फिर भी इसका महत्व उसके आकार में नहीं बल्कि उसके कंटेंट और उसे लोगों तक पहुंचाने के तरीके में था। इसमें अलग अलग जगहों से खबरें जुटाई जाती थी। महत्वपूर्ण खबरें इसमें शामिल हुआ करती थी। राजनीतिक घटनाओं से लेकर युद्धों तक और राजघरानों की गतिविधियों से लेकर दूसरी जगह की घटनाओं तक लोगों को अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। उस समय के लोगों के लिए दूर दराज के इलाकों की ऐसी खबरें जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सूचना आज की तरह तुरंत उपलब्ध नहीं होती थी। आज हम जिस तेज रफ्तार वाली न्यूज दुनिया में रहते हैं, उसके मुकाबले ये प्रक्रिया बेहद धीमी लग सकती है। लेकिन उस समय नियमित रूप से खबरें जुटाना, उन्हें तैयार करना,
प्रिंट करना और फिर लोगों तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। कैरोलूस की इस पहल ने समाचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित करने की एक नई दिशा दिखाई। अलग अलग जगहों से खबरें इकट्ठा करना और फिर उन्हें प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाना धीरे धीरे एक नई व्यवस्था का रूप लेने लगा। इसके बाद यूरोप के दूसरे शहरों में भी नियमित समाचार प्रकाशन की शुरुआत तेजी से हुई। इसने प्रिंट मीडिया के विकास का रास्ता तैयार किया और आने वाले समय में पत्रकारिता को एक नया स्वरूप मिलने लगा। अगर आज की पत्रकारिता और उस दौर की पत्रकारिता को सामने रखा जाए तो दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो 1605 का दौर किसी दूसरी दुनिया का लगता है। आज स्थिति ये है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में एक पत्ता भी हिलता है तो उसका वीडियो 5 सेकंड के अंदर आपके फोन की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। तब एक खबर को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में 15 से 30 दिन लग जाते थे। आज कुछ सेकंड में खबर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। तब खबर जुटाना, लिखना, धातु के अक्षर बनाना और उसे छापना खून पसीने का काम था और आज एक ट्वीट या एक रील पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है। आज किसी घटना के सामने आते ही कुछ सेकंड या मिनट में उसकी जानकारी वेबसाइट, टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन उस समय एक खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले उसे जुटाना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था और बाद में उसकी कॉपियां तैयार की जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को एक नई गति दी। यही वजह है कि 1605 में स्ट्रासबर्ग में शुरू हुई ये कहानी पत्रकारिता के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सिर्फ एक अखबार के प्रकाशन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि खबरों को नियमित रूप से लोगों तक पहुंचाने की एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी। हाथ से लिखी जाने वाली सीमित खबरों से लेकर प्रिंटेड समाचारों तक का ये बदलाव आगे चलकर आधुनिक प्रिंट मीडिया के विकास की नींव बना। आज जब हम सुबह अपने घर पर अखबार उठाते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि इस साधारण से दिखने वाले अखबार के पीछे सदियों का इतिहास छिपा है। जिस खबर को आज हम कुछ सेकंड में मोबाइल पर पढ़ लेते हैं, उसे कभी लोगों तक पहुंचाने के लिए घंटों और दिनों की मेहनत करनी पड़ती थी। आज खबर हमारे पास खुद पहुंच जाती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब खबरों को लोगों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। और शायद यही इसी पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। पत्रकारिता की दुनिया ने हाथ से लिखी खबरों से शुरुआत की, फिर प्रिंटिंग प्रेस ने उसे हजारों लोगों तक पहुंचाने का रास्ता बनाया और धीरे धीरे समाचार प्रकाशन एक नियमित व्यवस्था में बदल गया। आज हम डिजिटल दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा की एक अहम शुरुआत करीब 400 साल पहले स्ट्रासबर्ग में हुई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।